हैं। उसके साथ में आज हम माहिम के अंदर दरगाह में मौजूद है और माहिम के पहली बार चुने गए आमदार सावंत जी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। वैसे तो हमारे पुराने मित्रों में से है, लेकिन अब वो आमदार हो चुके तो चेहरे का तेज भी जरा बढ़ गया। काय म्हणणार साहेब, तुमच्या घरात दर्गा असताना तुम्ही या विधानसभेमध्ये निवडून आले, काय वाटतं? एक आतापर्यंत आम्ही लोकांची सेवाच करत होतो, परंतु आज जनतेने एक बहुमान दिलाय, जी जनतेची काही कामं प्रशासनाकडे अडतात, पोलीस स्टेशन मध्ये अडतात किंवा बीएमसी मध्ये काही प्रॉब्लेम झाले तर कधी हक्काने ते आम्हाला बोलवू शकतात. आजही मला म्हणजे मी आता मोबाईल मध्ये सगळ्या प्रशासनाला हेच मेसेज पाठवले. आज आमच्या SRAच्या 2-4 सोसायटी आहेत, तिथे काही अजून प्रॉब्लेम चालू आहे ते पाठवलं. आज भंडारी बँक आहे, त्याचं ऑक्शन करतात आहे, तर त्याच्यासाठी मी त्यांना म्हटलं की पहिल्या त्या संपूर्ण बॉडीची मिटिंग घ्या, प्राइस मध्ये जेवढा फायदा रहिवाशी म्हणजे मेंबरना देता येईल तेवढा देता येईल, अशा विविध कामाला एक हक्काचा त्यांना आमदार हक्काने ते कधी बोलवू शकतात असं त्या आमदारांनी त्यांना निवडून दिलाय आणि जनते बरोबरच राहणारा माणूस आहे. आजही आम्हाला म्हणजे हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई ऐसा हम माहिम में एक मिसाल बनाएंगे. नहीं, आप इससे पहले भी बहुत बार आते रहे हैं, लेकिन आमदार बनने के बाद आप पहली बार सोहेल भाई को मिलने और बाबा मखदूम में आए। नहीं पहली बार नहीं, हम दूसरी बार आए, पहली बार मिलके गए. नहीं, पहली बार आप आमदार नहीं थे? नहीं, आमदार होने के बाद भी मिलके गए. अच्छा, दूसरी बार आए हो. सोहेल भाई, मी तुम्हाला एक विचारू इच्छितो की बाबा मखदूमच्या इथे देशभरातले सर्व लोक इथे येतात, पण तुम्ही शेजारी राहणारे आहात, बाबांची मोठी कृपा तुमच्यावर आहे, काय म्हणणार याच्या? माझ्यावर बाबांची कृपा खूप वर्षापूर्वी होती. एक मी बीएमसी मध्ये नोकरीला होतो आणि मी इंटरव्ह्यू दिलेली आणि त्या अगोदर मी येऊन इथे पाया पडलो की माझी इंटरव्ह्यू आहे, कारण आमचे राजूभाई होते ते आम्हाला दर गुरुवारी मखदूम बाबांच्या दर्ग्यामध्ये घेऊन यायचे. तर मी तेव्हा वारले, ते बिचारे वारले, आम्ही यायचो. तर मी मखदूम बाबांकडे प्रार्थना केली की माझं काम आहे, इंटरव्ह्यू झाले, मला बीएमसीचा कॉल आला, इंटरव्ह्यू आता शेवटची राहिले, तर मला रिझ्यूम लेटर मिळू दे. आणि 2 दिवसांनी मला रिझ्यूम लेटर मिळाला. परत मी रिझ्यूम लेटर घेऊन सुद्धा इथे पाया पडलो आणि गेलो. त्यावेळी मी सामान्य माणूस होतो. मी सामान्य माणूस होतो आणि सामान्य माणसाची विचारधारा पण सामान्य असता असं नव्हे, लोकांसाठी काम करणारे जो लोक असतात ते लोकांमध्ये कुठे ना कुठेतरी दिसून येतात. सोहेल खंडवानी जी, सोहेल जी, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि वैसे तो आपकी दोस्ती बहुत पुरानी है महेश सावंत जी से, लेकिन जब पहली बार ये आमदार होकर के जब आपको मिलने के लिए आए, क्योंकि अपने मोहल्ले का बच्चा जब प्रोग्रेस होता है तो कैसा फील होता है? अल्हम्दुलिल्लाह, महेश सावंत जी से तो पुरानी मुलाकात है और इनका मैं काम देख चुका हूँ. ग्राउंड लेवल पे काम करते ये लोगों से वेल कनेक्ट है और इन्होंने कभी भी इतने सालों की इनके सोशल वर्क में कभी भी इन्होंने भेदभाव की बात ही नहीं की. तो आज ये रिजल्ट उनको मिला है. हमारी टीम बहुत ही खुश है कि ये पोजीशन पे एक लोगों की आवाज बनी और माहिम का एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन हमारे को मिला है. एंड यही होप है कि आगे भी ये जो माहिम के लिए जो चीज की कमी है, इनफैक्ट ये तो पूरे महाराष्ट्र को रिप्रेजेंट करते, बट सिंस ये माहिम से चुने हुए हैं तो माहिम के ऊपर ज्यादा जोर देंगे. महेश सावंत जी, मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि माहिम दरगाह का मामला तो आपसे जुड़ा हुआ है और आपकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी मुझे लगता है कि आप बढ़ गई है क्योंकि इसे आमदार, तो क्या लगता है कि प्रायोरिटी के अंदर माहिम को कितना नंबर आप देंगे और बाकी महाराष्ट्र में तो आप जाते ही? माहिम के लिए जितना कर सकते अभी सरकार से दरख्वास्त करूंगा कि जो भी फंड है माहिम में जो मेन स्पॉट है वहां पे एक अच्छा स्टैचू रहेगा, नहीं तो माहिम की एक पहचान रहेंगी, ऐसा काम करने का सोचा है. लेकिन अभी सरकार के माध्यम से फंड कितना मिलता है उसके ऊपर सब डिपेंड है. नहीं, फंड कितना मिलता है जरूरी नहीं है. बाबा मखदूम के दरबार में आप बैठे हुए और इंशाअल्लाह जब उनका नाम लेकर के आप फंड की बात करोगे तो सरकार भी कहीं ना कहीं विचार विमर्श जरूर करेगी. नेक नियत और मंजिल आसान इसको कहा जाता है. आने वाले दिनों में महेश सावंत जी, एक घर का बच्चा, माहिम का बच्चा जब आमदार बन करके आता है तो जाहिर सी बात है कि लोगों के अंदर एक खुशी का माहौल तो होता ही है, लेकिन एक जिम्मेदारी होते हुए इन 5 सालों में क्या बदलाव माहिम के अंदर होगा वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन कहीं ना कहीं एक ग्राउंड लेवल पे काम करने वाले की इच्छा होती है. सड़क, गटर, मीटर, वाटर की जब बात करते हैं तो वो कहीं ना कहीं उसमें सोचेगा कि मुझे आने वाले फिर 5 साल के लिए भी तैयारी करनी है. क्या काम करेंगे वो मैं नहीं कह सकता, लेकिन काम करने की ललक तो महेश सावंत जी के अंदर दिखाई दे रही है. आने वाले दिनों में और क्या प्रोग्रेस होगा माहिम के अंदर उस पर भी हम चर्चा करते रहेंगे. महेश सावंत जी, आपने वॉइस ऑफ महाराष्ट्र से बाबा के दरबार में चर्चा की, उसके लिए थैंक्स और धन्यवाद.